बीच में कट गया था मेरे ख्याल से स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में थे। तो हुआ क्या कि हमने लॉस निकाल लिया। ठीक है, लॉस कैसे निकाला? 18,000 का 25% 4500, 6,000 का 60% 3600, 24% 3600। तो ये गेन था, ये लॉस था, कट गया। तो 4500 का लॉस हुआ। रियल रियल मायने में यही चीज होगा। ऑप्शन वाला क्या बोलेगा, प्रीमियम दिया तुमने 12,000 प्लस 4500 का लॉस, तो तुम क्या करोगे? लॉस हुआ है ना ऑप्शन पे, लॉस हुआ है ना ऑप्शन पे, देने जाओगे? देने जाओगे? नहीं देने जाओगे ना, क्या करोगे? भाग जाओगे? भाग जाओगे? ऑप्शन में जब भी लॉस होगा तो क्या करोगे? भाग जाओगे। तो ये क्या करेगा? भाग जाएगा, देने नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो सर कहानी हुआ ऑप्शन का, नहीं समझे? ऑप्शन में गेन हुआ कि लॉस हुआ हमने निकाल लिया, एस्टिमेट बेसिस पे ऑप्शन में यहां पे लॉस आ रहा है। ठीक है, तो दिक्कत इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसी चीज को देखो कैसे कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो प्रीमियम को जोड़ दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो उसका स्ट्राइक प्राइस था, कितना था स्ट्राइक प्राइस? एक सेकेंड, 1.97। ठीक है, जब 1.97 था, एक्सरसाइज नहीं होगा तो कन्वर्ट किस पे होगा? 1.95 पे। एक्सरसाइज नहीं होगा, कन्वर्ट किस पे होगा? इस पे। एक्सरसाइज ये हो जाएगा, कन्वर्ट किस पे होगा? इस पे। ठीक है, ये ऐसे निकाला था। ऐसा क्यों करें हम लोग? हमको मालूम है सर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, गेन लॉस होता है। लॉस होने पे क्या होगा? भाग जाएगा। लॉस होने पे क्या होगा? भाग जाएगा। गेन होने पे गेन वसूलता है इससे जाकर के। लॉस हुआ, भाग गया। तो अब सर मेरा टोटल ये आउटफ्लो पे खड़ा है अब तक 12,660। 12,000 प्रीमियम, 660 का इंटरेस्ट। अब क्या होगा? अब सर वो अपना 3 लाख पाउंड अपना स्पॉट पे कन्वर्ट कर लेगा। अपना 3 लाख पाउंड स्पॉट पे कन्वर्ट कर लेगा। स्पॉट पे सर कितना में कन्वर्ट करेगा? तो भाई स्पॉट रेट, मेरा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या है? तो सर 1.91 का 25%, 1.95 का 60%, 2.05 का 15%। तो सर ये 0.4775, 1.17, 0.3075, तो 1.955। तो 1.955 से कन्वर्ट कर लेगा तो कितना का आउटफ्लो आया, निकालो तो 3 लाख इंटू 1.955 इक्वल्स टू 5,86,500 डॉलर। ये तो होगा ही होगा, प्लस उसको 12,660 रुपए का जो एक और झटका लगा है प्रीमियम और इंटरेस्ट के रूप में, वो भी तो हो जाएगा इस ऑप्शन के अंदर। क्योंकि लॉस तो हुआ तो भाग गया, ये तो पे नहीं करेगा, पर ये तो होगा। तो जोड़ के जरा देखो तो तुमको मिल जाएगा 12,660, टोटल हुआ 599 डॉलर, 599, 160। यही अगर गेन होता तो गेन हम माइनस कर देते, क्वेश्चन आउटफ्लो का गेन माइनस हो जाता। इसमें खाली गेन ही हो सकता है, लॉस हो ही नहीं सकता है। और क्वेश्चन इनफ्लो का तो गेन प्लस हो जाता। अब एक बार आंसर मिला के देखो तो इसका 595,560, ऑब्वियस सा बात है कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा अपना डिसिमल के कारण। ठीक है, अपना 599 आ गया है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है डिसिमल के कारण। इसी को देख लो, 1.95 लेके देख लो या 96 लेके देख लो, आंसर मैच हो जाएगा। 3 लाख बोले 1.96, 5,88,000 प्लस 12,660। 3 लाख इंटू 1.95। एक सेकंड, इतना डिफरेंस हाँ तो नहीं चाहिए था। एक बार इसी का एक्सपेक्टेड रेट में क्या लिया है देख लेते हैं। ठीक है, 199.0.25 कितना आएगा? जीरो 4
775, इसको करो 1.95 इंटू 0.60, 1.17, और लास्ट वाला 2.05 इंटू 0.15 इक्वल्स टू 0.3075, जोड़ दो 0.4775 प्लस 1.17 प्लस 0.3075 इक्वल्स टू 1.955 ही आ रहा है अपना, ठीक है। 586,500, क्या अपना आंसर वो चीज मैच किया था यार? तो हाँ 586,500। अब 12,000 का प्रीमियम, अच्छा तो 60 का इंटरेस्ट, तो गलती तो नहीं होना चाहिए यार, ऐसा कैसे हो सकता है? वन पॉइंट नाइन फाइव, 1.99, ये तो 2.01 होने सवाल, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे आउटफ्लो ज्यादा ही आएगा ये तो कंफर्म है, इसमें आउटफ्लो ज्यादा होगा क्योंकि लॉस हुआ है। लॉस क्या हुआ है? प्रीमियम का लॉस हुआ है, और क्या, गेन तो हुआ नहीं है। इस पोजीशन पे खाली गेन हुआ है एक बार, ठीक है। 1.97 पे कन्वर्ट करना चाहिए इसको, यहाँ पे देख लो एक बार क्या गलती हो रहा है। 3 लाख, हाँ 1.97 प्लस 0.04 करके निकाला है। खैर जो भी हो, सॉल्यूशन का तरीका यही है, ध्यान रखना। ये ऐसे कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये समझ में आया, कहानी समझ में आ गया ना। प्रीमियम सर 12,000, इंटरेस्ट उस पर 660, 12,660, नो डाउट, कोई शक नहीं करना उस पर, ठीक है। अब बस इस प्रीमियम को हम लोग इसमें जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाना चाहिए था। अब क्यों उसका आंसर अलग आ रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। 594 900 लेके आया, एक बार जोड़ के देख लो, सब कुछ सही किया है ना। 585 का, हाँ 5,85,000 का, अरे अरे क्या कर रहा है? ठीक है, 1,40,250, वो भी सही होगा। 1,46,250 प्लस 3,58,200 प्लस 90,450, 594,900 ही होगा, ठीक है। ऐसा किया चाहे को समझ नहीं आ रहा कि यार ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट तो यही ना है, ऐसा आंसर कह देता है। इससे कभी कभी लगता है जैसे कि कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। कहानियां तो यही हैं। एक कारण हो सकता है, एक कारण हो सकता है, समझो क्या कारण हो सकता है। ये डिफरेंट रेट है, तो डिफरेंट रेट पे इसका डिफरेंट इंपैक्ट लेके वो चल रहा है, तो गलती यहां हो गया हमसे, ध्यान रखना। देखो गलती कहां होगा। पहले केस को अगर हम सर माने 1.91, ठीक है, मेरा स्ट्राइक प्राइस सर 1.97, सर एक्सरसाइजेबल नहीं होगा तो इसी पे खरीदेंगे, नो डाउट। पर 12,000 यहाँ पे आउटफ्लो हुआ है, समझ गए। इस केस में 12,000 के आउटफ्लो होने का प्रोबेबिलिटी क्या था, वो देखना होगा, वहां दिक्कत आया है, समझे। सर ये तो ठीक है कि सर यहाँ पे लॉस हुआ, मतलब जो भी निकल के आया लॉस हुआ, पर ये प्रीमियम यहाँ जाएगा, कन्वर्ट इस पर होगा, तो ये 12,000 का भी एक्सपेक्टेड निकाला जाएगा हर बार की तरह, नहीं समझे? समझो,
ये 1.91 था, ठीक है, ये 1.97 हो गया, ठीक है। इस केस में सर एक्सरसाइज तो होगा नहीं, ऑप्शन लॉस हुआ है, भाग जाइएगा आप, भाग जाइएगा सर। लेकिन ये 1.9 पे कन्वर्ट होगा, जो भी कन्वर्ट होकर आएगा वो वापस हमने निकाल लिया 586,500। पर ये 12,000, ये 12,000 तो यार सेम ही होना चाहिए दोनों केस में। 12,000 12,000 नीचे आता है, ऐसा काहे किया ICI तो समझ में नहीं आ रहा। आज तक जितना भी क्वेश्चन मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किया है, कभी गड़बड़ नहीं हुआ। वो कर भी तो वही रहा है, ICI कर क्या रहा है, देखो 1.95 बोला, अगर 1.91 पे कन्वर्ट किए होते तो कितना आता सर, ये होता 5,73,000 1.91 पे, 0.45 तो 143,250 सर, 1.91 का 143,250, अब 12,000 का 0.25%, यही ना है यार यहाँ पे सर। 12,000 का 0.25% क्या होता, सॉरी 12,000 का, ओहो 3,000, तो इसमें अगर 3,000 जोड़ेंगे सर तो आंसर क्या होता, 1,46,250। यहाँ पर सर 3,51 है, 12,000 का 60% क्या होता है सर, 7,200। यहाँ अगर 7,200 जोड़ते तो 3,51 प्लस 7,200 कितना होता है, जोड़िए सर, 3,58,200 ही आएगा, ऑब्वियस सा बात है सर। 12,000 का 15% करेंगे सर 3,000, तो सर ये, अच्छा ये यहाँ पे आइएगा सर, 1.97 पे ही कन्वर्ट होगा, 1.97 पे कन्वर्ट होगा। अच्छा, ये गलती हुआ था हमसे, क्या गलती हुआ था समझिए, आगे समझ में हमें हुआ क्या कि स्पॉट तो कन्वर्ट करते सर, ये आपका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी दिक्कत नहीं, ये भी दिक्कत नहीं सर। लॉस हो गया, भाग जाएगा, लॉस नहीं पे करेगा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। लेकिन लेकिन जो एक्सपेक्टेड रेट है वो औसत तो होगा नहीं सर। पहले वाले केस में अगर हमको निकालने का है कि एक्सपेक्टेड रेट क्या है, तो जब ऑप्शन पढ़िएगा ना आगे आएगा, जब डेरिवेटिव के अंदर, तो सबसे पहला जो केस था वो क्या था, 1.91। यहाँ पे क्या था, नॉट एक्सरसाइजेबल, तो इस केस में ये क्या रह जाएगा 1.91, परसेंटेज क्या था 25%। दूसरा क्या था 1.95, नॉट एक्सरसाइजेबल, ये कितना रह जाएगा 1.95। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे आपका परसेंटेज रह जाएगा 0.25 की जगह, बताइए 0.60 था ना, लेकिन जब 2.05 था, समझिए यहाँ पे साइजेबल हो गया, तो ये हो जाएगा सर 1.97। अब यही पे एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने कहा समझने के लिए सर, कौन सा कॉन्सेप्ट, यही पे वो कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अगर मैं गेन लॉस की बात करूं, सिर्फ गेन लॉस की, सर मैं इससे निकाल सकता हूं 2.05 माइनस 1.97, तो प्रॉब्लम 2.05 माइनस 1.97, 2.05 माइनस 1.97 सर 8, 0.08, ये मेरा गेन हुआ, ठीक है सर। 0.08 गेन हुआ कितना पे सर, 3 लाख पे, तो 24,000 का गेन, 24,000 का गेन होता, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, 24,000 का गेन होता, समझ गए। अब दिक्कत क्या है सर, हम अगर 24,000 का गेन होता तो जाके स्पॉट कन्वर्ट करते 2.05 पे सर। 3 लाख को अगर हम 0.25 पे कन्वर्ट करें तो सर हो, सॉरी 2.05 है सर, 3 लाख को 2.05 पे कन्वर्ट करें तो 6,15,000 का आउटफ्लो होता है।
लेकिन सर 6-15 का आउटफ्लो नहीं हुआ, 6-15 में सर 24,000 का गेन हुआ, वो माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो आउटफ्लो है वो कितना हो गया, 6-15 माइनस 24। आया समझ में। उसीलिए जो आप लास्ट कन्वर्जन रेट लिया है वो क्या होगा, 1.97 बाई 10.15। अब देखिए रेट निकाल के, अब देखिए रेट निकाल के, जहां एक्सरसाइज नहीं हुआ वहां तो 1.91 ही रह गया, 1.95, जहां एक्सरसाइज हो गया वहां 1.97 हो जाएगा ना। अब निकालिए तो एक्सपेक्टेड रेट। सर 1.91 इंटू 0.25, ये तो सर 0.4775। सर दूसरा वाला 1.17 था, अच्छा से याद है। थर्ड वाला क्या था, 1.97 इंटू 0.15, सर 0.2955, 2955। अब जोड़ लीजिए तो सर 4.775, सॉरी 0.4775 प्लस 1.17 प्लस 0.2935 इक्वल्स टू 1.941 इंटू 3 लाख। सर 5,82,300, 5,82,300 में सर 12,660 जब ऐड करिएगा तो आपका आंसर आएगा 5,94,960। अब आपका आंसर लगभग पहुंच गया वहां पे। जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका डिसिमल के कारण। कौन सा डिसिमल, ये यहाँ पे जो डिसिमल लिया ना हमने 1.941, 1.94 लेके देख लीजिए, आ जाएगा आंसर। 1.94 लेके देख लीजिए, 3 लाख गुने 1.94 प्लस 12,660 या 1.95 लेके देखिए तो आ जाएगा। वो ऊपर नीचे रहेगा हल्का, क्योंकि हम लोग डिसिमल ऊपर नीचे ले रहे हैं, ठीक है, वो रहेगा। समझ में आया क्या हुआ। एक्सपेक्टेड रेट जो है हमारा, समझिए ध्यान से, ऑप्शन जो है साइजेबल नहीं था तो 1.91, एक्साइजेबल नहीं था तो 1.95, लेकिन जैसे ही साइजेबल हो गया तो 1.97 हो जाएगा ना, 1.97 हो जाएगा ना। अब निकालिएगा एक्सपेक्टेड रेट, अब कन्वर्ट करिएगा 3 लाख को, उसके बाद जैसे ही जोड़िएगा प्रीमियम, अब माइनस करिएगा गेन अगर होता तो आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, यहाँ गेन नहीं था। जहां पे सिंगल कोट रहेगा ना वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट और इजीली समझ में, यहाँ पे 3 अलग अलग कोट था। बाकी नो हेजिंग में क्या हुआ, कुछ नहीं सर। अभी तो नो हेजिंग निकाल लिए सर, 5,86,500 निकाल लिए थे सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे एक बार 1.95 भी करके देख लेते हैं, आ गया, हट गया क्या, 1.94 किया था ना, 1.95 में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी छोड़िए। समझ गए प्रॉब्लम कहाँ आया था, इसके साथ प्रॉब्लम आया था। ये जो कर रहा है ना, ये समझना और कंफ्यूजिंग होता है। वो क्या कर रहा है, 1.91 था, प्रीमियम तो गया ही गया, एक्सरसाइज नहीं होगा, ये 1.95 हो गया, एक्सरसाइज नहीं होगा, ये 1.99 हो गया, एक्सरसाइज हो जाएगा, ये 1.97 हो गया, प्लस 0.04 2.01 होगा, फिर कन्वर्ट किया, फिर निकाल रहा है। समझ गए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को अलग ही रख रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रीमियम इंटरेस्ट है उसको अलग रख रहे हैं। अब जो कन्वर्जन हुआ वो कन्वर्जन किस पे होगा, तो एक्साइज नहीं है तो इस पे होगा, इस पे होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, लॉस था तो भाग गया ना। इन केसेस में लॉस था, नहीं समझे, समझिए, लॉस था तो इन केस में भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर इस केस में आ गया तो ऑब्वियस सा बात है कि 2.05 में ही कन्वर्ट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि 2.05 पे कन्वर्ट नहीं होगा। 2.05 इंटू 3 लाख पे ही कन्वर्ट होगा, 6,15,000, लेकिन क्योंकि 24,000 का गेन भी हुआ है ना तो 591 हो जाएगा। आया समझ में, 5,91,000, तो रेट बेसिकली क्या हो गया, 1.97। नहीं समझे ऑप्शन कैसे काम करता है, ऑप्शन ऐसे काम करता है। अगर एक्सरसाइज हो गया तो कैसे हुआ अपना, कैसे निकाला था हमने, एक्सरसाइज हो गया तो क्या होता, खरीदते तो स्पॉट है जाके, 6,15,000 डॉलर लगता है खरीदने में 3 लाख पाउंड को, 3 लाख पाउंड को खरीदने में
6,15,000 ही लगता, नो डाउट, लेकिन ऑप्शन के अंदर गेन कितना हो गया सर? गेन हो गया था 24,000 का। तो इस कारण से नेट इंपैक्ट कहां पहुंच गया? 615 माइनस 24, 615 माइनस 24 सर 591 पे। सर जब 591 पे ही पहुंच गया तो 591 भागे 3 लाख करेंगे तो 1.97। तो अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है तो हम सिंपल टर्म पे सर 1.97 पे ही क्यों ना कन्वर्ट कर दे कि सर 2.05 निकाले, फिर गेन को माइनस करे और तब निकाले कि क्या आउटफ्लो हुआ। नहीं समझे? लॉस में तो भाग जाएगा। तो वही चीज है, ऐसे भी कर सकते हो, पर कॉन्सेप्चुअली याद रखना है ना, ऐसे तो कंफ्यूज हो गए कि एक्साइड हुआ तो 1 पॉइंट रट रहे हो, रटना थोड़े है। हमें अपना कॉन्सेप्ट मालूम है कि अगर हम पाउंड ऑप्शन लेते और ऑप्शन में अगर गेन होता तो गेन अलग पार्ट है, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है? गेन और लॉस होता है, बस बस गेन और लॉस होता है। वहां पे कुछ एक्चुअल नहीं होता, कुछ डिलीवरी नहीं होता, गेन और लॉस खाली। तो जाके क्या करेंगे? अंततः तो स्पॉट में ही जाके खरीदना पड़ेगा। स्पॉट में जाके 2.05 का रेट था, उसी रेट पे खरीदेंगे, लेकिन क्योंकि गेन हो गया है तो मेरा आउटफ्लो कम हो जाएगा, तो नेट रेट तो यही रह जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए जो एक्सपेक्टेड रेट निकालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा सर? वो तो 1.91 रहेगा, 1.95 रहेगा, लेकिन जहां एक्सरसाइज था वहां 1.97 हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा सर? यहाँ पे 0.25 था, वही था ना, 0.25 60 15। कैलकुलेटर लेके अगला बार बैठूंगा मैं, इससे करने में बड़ा महादर्द होता है मेरे। ठीक है, इससे कर लिया जाए, कौन सा कैलकुलेटर? 1.91 इंटू 0.25। ठीक है, तो ये आ गया 0.4775। इसको कन्वर्ट करिए, 1.95 इंटू 0.60, 1.17, और इसको कन्वर्ट करिएगा तो 1.97 इंटू 0.15, 0.2955, जोड़िएगा 0.4775 प्लस 1.17 प्लस 0.2955, तो 1.943 आएगा। ठीक है, अब 1.943 में मल्टीप्लाई करिएगा, 1.943 मल्टीप्लाई बाई 3 लाख, 5,82,900। अब जरा जाके अपना देखिए तो ये 5,94,900 है। ठीक है, 5,82,900 में 12,660 ऐड करिए तो 12,660 ऐड करिए तो 5,95,560 आ गया। समझ में आया ऑप्शन क्या कह रहा है? क्यों ये ऐसे कर रहा है ये समझे, ये जोड़ दे रहा है, क्योंकि हाँ लॉस होगा तो भाग जाएगा, लॉस होगा तो भाग जाएगा, तो आउटफ्लो यही ना रह जाएगा। और यहाँ पे गेन हुआ है तो आउटफ्लो ये 6 दिन कैसे किया? तो ये 12,000 जोड़ दिया है, तो बेसिकली कुछ कर नहीं रहा है। ये समझिए क्या कर रहा है? ये यहाँ पे कर रहा है बेसिकली कन्वर्ट करके, देखिए 573 प्लस 12,000, तो 12,000 का 25%, 12,000 का 60%, 12,000 का 15%, ये चीज कर रहा है, तो उसका तो वैल्यू 12,000 ही रहेगा ना। तो ऐसा क्यों कर रहा है? 573 का 25%, नो डाउट। यहां पे क्या होगा? 585 का, देखिए 597 माइनस 12,000, तो 585 प्लस 12,000, यही ना हुआ। यहाँ पे 6,03,000 माइनस 12,000 करेंगे, 6,03,000 माइनस 12,000 कर देंगे तो कितना आएगा? 5,91,000 आ जाएगा, जब अपना आंसर था, माइनस 12,000, 591, 591 प्लस 12,000। तो हम सिंपल टर्म में 573, 585 और 591, समझ गए? गेन भी है ना यहाँ पे 24,000 का, तो माइनस हो गया है, नहीं समझे? वो गेन भी है तो उस गेन को भी ले ले। समझ में आ गया कैसे किया, कैसे निकाला आंसर? समझे? 2.05 पे ही कन्वर्ट किया, तो 2.05 पे कन्वर्ट किया तो कितना आया था? 6,15,000, 6,15,000, इसमें 24,000 माइनस कर दिया जो गेन था,
अब 12,000 प्लस कर दिया। 12,000 का अलग से क्यों निकाल रहे हो? इस 12,000 को अलग ही रखो ना प्रीमियम में, बाकी इसको निकाल लो, इन तीनों को निकाल लो। इन तीनों में अब अलग ये अलग बात है कि 573 585, ठीक है, यहां तो लॉस है तो भाग गया, पर यहां पे गेन था तो 615 की जगह 591 हो जाएगा। समझ में आया? गेन माइनस हो गया है 615 में 591। तो प्रीमियम को अलग रखने का, वही अगर नो हेजिंग आएंगे तो देखो 615 है ना, यहां भी 615 है नो डाउट, लेकिन 24,000 का गेन भी तो है। समझ में आया? तो सर गलती कहां हुआ हम लोग से, बताइए। हाँ बोलिए सर, इसके पहले आपने आंसर कितना निकाला था, जरा एक बार बताइएगा हमको। देखिए गलती कहां हुई। मैं 599 160 निकाला था, 599 160, कोई दिक्कत? कैसे निकाला सर? 586 500 स्पॉट निकाला था आपने सर, 586 500 सर, उसमें आपने कहा था 12,660 इंटरेस्ट ऐड कर दो, ये सर स्पॉट मार्केट का ही था ना, ये सर स्पॉट मार्केट का ही था। 586 500 ये आपने लिया सर, 12,000 का प्रीमियम, 660 का इंटरेस्ट आपने जोड़ा। अब एक चीज जो हमसे गलती हुआ, एक्सपेक्टेड गेन क्या था? 24,000, 15%। एक बार जरा एक्सपेक्टेड गेन का निकालिए तो क्या वैल्यू होगा? 24,000 का 15% सर 3600, 3600, 3600 हुआ ना सर, 3600। जरा एक बार अब करके देखिए तो सर, 586 500 प्लस 12,660 माइनस 3600, सर ये 595 560 आ गया, 595 560 आ गया, 595 560 आ गया। आया समझ में? सर ऑप्शन ऐसे सॉल्व करेंगे? हाँ ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इतना कहानी क्या हुआ समझने के लिए कि ये किताब कैसे सॉल्व कर रहा है, किताब कैसे सॉल्व कर रहा है। किताब पर जैसे कि साइड हो जाएगा ना तो स्ट्राइक प्राइस को ही ले आओ, समझे, स्ट्राइक प्राइस से ही करो। और हमको सर पता है ना कि ऑप्शन मार्केट में जब गेन होगा तो हम जाएंगे दौड़ते भागते हुए, लेकिन जैसे ही लॉस होगा हम भाग जाएंगे। सर इंटरेस्ट एक आउटफ्लो था, एक 586 500 स्पॉट खरीदना पड़ेगा, और 3600 का एक्सपेक्टेड गेन भी तो था। यहीं पे हमने गलती किया था। क्या गलती किया था? लॉस ऑन ऑप्शन नहीं निकालेंगे, एक्सपेक्टेड गेन निकल जाएगा। क्यों? क्यों समझो। तो जब यहां सॉल्व कर रहे थे तो देखिए ये 18 का लॉस, यहां क्या होगा? भाग जाएगा। यहां क्या होगा? भाग जाएगा। यहां दौड़ते हुए आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1500, 15%, तो $3600 का एक्सपेक्टेड गेन है। तो वो गेन को अगर माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, या फिर इस बकवास चीज को समझोगे, समझो। नहीं तो मेरे हिसाब से तो फ्यूचर की तरह ही है। ऑप्शन किस तरह है? फ्यूचर की तरह है। कैसे सर? बस यहाँ पे गेन है, लॉस नहीं है, बस यहाँ पे गेन है। अगर सर फ्यूचर का बात करते हैं तो हाँ लॉस भी होता है, ठीक है। यहाँ पे खाली गेन है सर, लॉस है ये नहीं है, सिर्फ गेन है और प्रीमियम है, ठीक है। सर क्वेश्चन सर इनफ्लो का है सर, स्पॉट कन्वर्ट करेंगे नो डाउट। सर प्रीमियम क्या होगा? प्रीमियम ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन इनफ्लो का है तो सर प्रीमियम माइनस हो जाएगा। और सर क्या होगा? और जो मेरा गेन है वो सर ऐड हो जाएगा। यही क्वेश्चन सर अगर आउटफ्लो का है तो क्या होगा? सर स्पॉट कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी किया 586 500, सर प्रीमियम क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऐड हो जाएगा। और सर जो गेन है वो, जो ऑप्शन में गेन हुआ वो, सर वो गेन आपका माइनस हो जाएगा खाली। सर ये तो अब लग रहा है उसी की तरह, फ्यूचर की तरह। फ्यूचर में क्या था सर? अगर इनफ्लो है तो स्पॉट कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो मार्जिन का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन मार्जिन माइनस होगा,
यहाँ प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट होगा, वापस नहीं ना आता है ये पैसा, समझ गए। इंटरेस्ट ऑन मार्जिन होगा, क्या समझे, होगा सर। प्लस क्या होगा सर, प्लस गेन होगा सर। यहाँ पे लॉस भी था तो माइनस लॉस भी था। यही अगर आउटफ्लो था तो क्या था सर, स्पॉट में कन्वर्ट करेंगे और इंटरेस्ट क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन मार्जिन ऐड हो जाएगा और सर गेन माइनस होगा। जैसे यहाँ पे गेन माइनस है और सर एक चीज लॉस है जो प्लस हो जाएगा। यहाँ मिसिंग क्या है, बस लॉस है ना मिसिंग है, बाकी ये प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट है, ये प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट है, कहानी खत्म। तो एग्जैक्ट फ्यूचर की तरह ही ऑप्शन है सर, हाँ एग्जैक्ट फ्यूचर की तरह ही ऑप्शन है, अगर समझ गए तो। समझ गए सर। यहां भी अगर इसे साइज का मानेगा कि स्पॉट से कंपेयर करता है, इसका अपना रेट होता है, इसलिए गेन लॉस निकालता है, क्योंकि ये स्पॉट से कंपेयर करता है। तो जैसे ही इसको गेन होता है ना, तो स्ट्राइक प्राइस से ही कन्वर्ट कर देता है, तो ये और ये वाला काम करना ही नहीं पड़ता है, ये और ये हट जाता है और खाली प्रीमियम बच जाता है प्लस या माइनस करने के लिए। नहीं समझे, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है स्ट्राइक प्राइस से, जैसे ही गेन हुआ तो उसमें क्या होगा सर, स्पॉट प्लस गेन करना था, तो जैसे ही गेन हुआ तो स्ट्राइक प्राइस अच्छा होगा, तो अगर उससे कन्वर्ट करें तो आंसर पे पहुंच जाएंगे ना। यहाँ पे सर वैसे गेन हुआ तो अगर जैसे ही बस डायरेक्टली जो माइनस करके निकलता उस पर पहुंच जाएंगे, ये गेन कब होगा, आउटफ्लो का क्वेश्चन है, ठीक है। पुट ऑप्शन होगा, पुट ऑप्शन क्या होगा, गिरने पे पुट ऑप्शन क्या होगा बताओ, पुट ऑप्शन में क्या होता है, गिरने पे फायदा, ठीक है। सॉरी बाई ना, कॉल ऑप्शन होगा, पुट नहीं, कॉल होगा, कॉल होगा, बढ़ने में फायदा, बढ़ गया होगा, एक्सरसाइज करना है तो स्पॉट माइनस गेन कहाँ पहुंचे थे, देखे थे वो निकाले 591 भागे 3 लाख, 1.97 पे आ गए थे कि नहीं आ गए थे, तो डायरेक्ट 1.97 से कन्वर्ट कर देते हैं, सीधा 591 आ जाएगा। 615 माइनस 24 कहला करेंगे, 615 माइनस 24 क्यों करेंगे, सीधा कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कंपेयर ही करता किससे है, स्पॉट से ही, ये अपना रखता है इसलिए अलग से निकालना पड़ता है गेन लॉस। ये काहे की स्पॉट से ही कंपेयर करता है, तो जैसे ही साइज हो जाता है तो स्पॉट पे ही कन्वर्ट कर देने का और बाकी प्रीमियम जोड़ देने का। अगर तुमको गेन लॉस नहीं निकालना है तो, गेन नहीं निकालना है तो सीधा स्पॉट पे कन्वर्ट करने का, सीधा स्पॉट पे कन्वर्ट करने का, किस अथी से, एक्सरसाइजेबल हो गया तो स्ट्राइक प्राइस से, नहीं हुआ तो स्पॉट रेट से। तो क्या समझे कॉन्सेप्ट, अगर एक्सरसाइजेबल हो गया तो सीधा स्ट्राइक प्राइस, और अगर एक्सरसाइजेबल नहीं हुआ तो सीधा स्पॉट प्राइस से कन्वर्ट कर दो। और क्या करो, प्रीमियम ऐड करना लेस करना डिपेंड करता है, तो प्रीमियम को बस प्रीमियम और इंटरेस्ट जो है प्रीमियम का वो ऐड लेस कर लो, हो गया आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ऑप्शन तो इससे भी इजी है, यहाँ तो गेन लॉस निकालना ही पड़ेगा, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है, कारण क्योंकि स्पॉट से ही कंपेयर कर रहा है ना, तो गेन होगा तो प्लस करेगा, तो ऑब्वियसली जो स्पॉट रेट है उसे निकाल लो ना यार, स्ट्राइक से निकाल लो, अगर गेन है तो स्ट्राइक प्राइस से ही निकाल लो। और लॉस मैंने कि ये फिर यहाँ पे भी है, आउटफ्लो है, गेन है तो स्पॉट से ही निकाल लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, एक्सरसाइज हो गया स्ट्राइक प्राइस से कन्वर्ट करो, एक्सरसाइज नहीं हुआ स्पॉट प्राइस से कन्वर्ट करो, क्योंकि ये जो गेन है उसको कहाँ लेके पहुंच जाएगा, इसी स्ट्राइक प्राइस पे लेके पहुंच जाएगा। समझ गए, इसी स्ट्राइक प्राइस पे लेके पहुंच जाएगा। यहां भी जैसे ही गेन होगा स्ट्राइक प्राइस पे ही लेके पहुंच जाएगा उसको। जैसे कैसे वहां पहुंच जाएगा, 615 माइनस 24, 591, 591 भागे 3 लाख, 1.97, 1.97 वही स्ट्राइक प्राइस था, इसलिए वहां डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रीमियम को बाहर रखने में कह रहा हूं, समझ गए। इस प्रीमियम को जो ये ऐड करके निकाल रहा है ये कंफ्यूजिंग होता है, इसको बाहर रखो, खाली इसको बस बाहर रखो। अब कुछ नहीं है, 1.91 नहीं एक्सरसाइज होगा, 1.91 पे ही कन्वर्ट होगा स्पॉट प्राइस पे, 1.95 नहीं एक्सरसाइज होगा, 1.95 पे ही कन्वर्ट होगा, एक्सरसाइज होगा 1.97 पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद अपना 12,000 जोड़ दो, 660 का इंटरेस्ट जोड़ दो, कहानी खत्म। आउटफ्लो था, यही इनफ्लो है, तो 12 है 660 माइनस कर दो, समझ में आ गया। यही चीज बस कहना चाह रहा था। ये क्या कर रहा है, ये इसको जोड़ रहा है, क्यों जोड़ रहा है, प्रीमियम को अलग रखो ना, प्रीमियम को अलग रखो, क्यों जोड़ रहे हो,
कंफ्यूज करने के लिए। प्रीमियम को अलग रखो, निकालना हो तो गेन भी निकाल लो एक्सपेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर एक कोड दिया हो तो गेन एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कोड अलग अलग है, इसलिए ऐसे बकवास हुआ है। समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत, अब कहीं कंफ्यूजन? रन हो रहा है कि नहीं, भेजा तो नहीं है, समझ गया? तो फ्यूचर ऑप्शन पर कोई फर्क नहीं है सॉल्व करने में, नहीं कोई फर्क नहीं है। यहां भी वही चीज कॉन्सेप्ट है जो यहां पर है, बस एक लॉस मिसिंग है यहाँ पे, बस एक लॉस मिसिंग है। सर यहाँ पे आप जो इनिशियल मार्जिन पे करते थे उसको नहीं जोड़ते, पर यहाँ तो प्रीमियम जोड़ते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम वापस नहीं आएगा, ये प्रीमियम वापस नहीं आएगा। वहां पे जो पे किए अपना मार्जिन मनी वो वापस आ जाएगा, उसका जो भी इंपैक्ट है गेन लॉस वो भी वापस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसलिए वहां पे जो मार्जिन मनी देते हैं उसको नहीं जोड़ते हैं, पर यहाँ पे जो प्रीमियम देते हैं उसको जोड़ते घटाते हैं, प्रीमियम वापस नहीं आएगा प्लस इंटरेस्ट, यही डिफरेंस है खाली। लॉस हट जाएगा, लॉस हट जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा, इंटरेस्ट तो पहले भी था, इंटरेस्ट अभी भी है, ठीक है। लॉस हट गया, प्रीमियम आ गया, समझ में? तो यहां वही चार चीजें, स्पॉट, प्रीमियम, इंटरेस्ट, गेन। यहां पे क्या, स्पॉट, इंटरेस्ट, गेन, लॉस। यहां लॉस मिसिंग है, यहां प्रीमियम मिसिंग है, मैंने यहां मार्जिन मिसिंग है, ठीक। तो सेम फॉलोइंग का मैंने सेम सोचने का तरीका है फ्यूचर ऑप्शन का, वो दोनों में अपना बस गेन लॉस होता है, और ऑप्शन में खाली गेन होता है, फ्यूचर में गेन लॉस दोनों होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे ऑप्शन पे। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, काफी रात हो गया है, चलिए तो।